नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम पहुंचे हैं श्री दीनदयाल गिरधर गोपाल गौशाला संस्थान राणेर में, जहां के अध्यक्ष राजू बाबा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे गौशाला संचालन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्योंकि राजू बाबा जी के बता दें आपको, ये कम से कम पिछले 25-30 सालों से गौशाला में और गायों की सेवा कर रहे हैं। इनकी संस्था जो है वो काफ़ी पुरानी है और ये तन मन और धन से गौशाला से जुड़े हुए हैं और लोगों में भी इनका काफ़ी प्रेम है। तो जानेंगे ये प्रेम अभी तक कितना बरकरार है और प्रेम आगे कहाँ तक बरकरार रहेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले एक अलग बात थी और आज 20 साल बाद में भी इनके अंदर वही जोश और वही जुनून है। तो जानेंगे अनुदान समय पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोगों का क्या सहयोग है और क्या नहीं। तो बाबा जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो थाने मतलब गौशाला गौशालाओं जुड़िया ने इनकी स्थापना थी करी? हाँ, इनकी स्थापना मैं भी सागे ही आ करण में भी मैं छोटराम महाराज जी देवेंद्र कुमार जी शर्मा नेमीचंद जी खुराना यहाँ करके 5-7 जना जिसकी स्थापना हुई है। तो एक गौशाला की स्थापना कब हुई और रजिस्टर्ड कब हुई? मैं 2002 में आया साहब। ठीक है। 2002 में महाराज जी की कुटिया ही गरसाने तो सुबह सुबह कोई गुरबाणी चाली और यहाँ मानो भाई गौशाला बनाने को विचार चाला और भी माँ ओ विचार चालो भाई गौशाला को नाम के रखा। तो जिया ही आगलो शब्द गुरबाणी को जके स्पीकरों आयो मारता ही दीन दयाला गिरधर गोपाला वो ही नाम मतलब गौशाला को रख। क्या बात जी। तो आज से लगभग 30 साल पहले या 25 साल पहले अपने कह सकते हैं, तब आपने शुरुआत की। उस समय में आपको क्या क्या परेशानियां, मुख्य रूप से क्या क्या परेशानियां आई? उस समय में परेशानियां लगभग सभी परेशानियां ही थी। क्या है कि एक तो इस इलाके में हमारी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। दूसरा, यहाँ जो आना बहुत कठिन था और मान लो ये कि जो ये गौशाला बनी है, हमने एक थैली में 2-2 किलो आटा ला के, किलो चीनी ला के और ये समय निकाला है। आज की बात करें तो कभी ये बियाबान बिहड़ था और आज आपने इसके चारों तरफ हरियाली की एक परत बिछा दी है, कैसा लगता है? हाँ, ये जो हरियाली की परत है, हमारे जो सभी जो साथी हैं, जो भाव रखते हैं, जो प्रकृति से और जीव से प्रेम करते हैं, उन्होंने सब ने बहुत ही मेहनत की है, जिसकी आज आपको ये हरियाली नज़र आ रही है। बिल्कुल बहुत मेहनत की है, भूख प्यास निकाल कर मेहनत की है सभी ने। बात करें काफ़ी लंबा समय हो गया आपको, तो कभी मन में एक स्टार्टिंग की ऊर्जा और आज की ऊर्जा में कितना फ़र्क है, और कभी मन में ये नहीं आया कि यार सेवा बहुत हो गई, किसी और को आना चाहिए? हाँ, नहीं, ये तो रहता है। अभी भी जो स्टार्टिंग में था, देखो ऊर्जा एक गाय ने कभी हमें पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया जी। गाय ने जो सेवा की है, जो गाय की सेवा हो रही है, वो सेवा ऐसे मान लो आप एक आत्मबल का स्रोत है वो। अभी अपनी गौशाला में कितने गौवंश हैं टोटल? अभी हम इस गौशाला के अंदर जो गाय है वो 467 गौवंश हैं और उनमें 4 ऊँट है, हिरण है, रोज हैं और अन्य जीव हैं। मैं इसी तरफ आ रहा था। अधिकतर देखा गया है कि गौशाला वाले बैल तक भी गौशाला में नहीं लेते, और आपने यहाँ ऊँट, बैल, रोज, नील गाय वगैरह सब रखे हुए हैं, क्या कारण है? देखो साहब, सेवा की सभी को ज़रूरत है जी। सेवा सभी को चाहिए, गाय को चाहिए। अब दया ये तो नहीं कहती ना भी हम दया केवल गाय पर ही करेंगे और अन्य जीवों पर नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई दया है तो वो केवल बनावटी दया है। दया तो सभी पर काम करती है। आज कोई भी अगर जीव मतलब करा रहा है, पीड़ा से परेशान हो रहा है, तो उसको बिल्कुल सेवा चाहिए। तो अभी दुधारू गाय कितनी है और उस दूध का क्या गौशाला में कोई उपयोग होता है या उसको डेयरी वगैरह में डालते हैं आप? इस गौशाला में दुधारू कोई 4 गौवंश हैं जिनमें 2-2 लीटर दूध है। कुछ गायें ऐसी है जिनके मान लो बच्चे जो है ना, छोटे बछड़े बछड़ी, वो ही चूंकते हैं और बिक्री के लिए दूध नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर हम दूध वाली गाय रखें तो ये बीमार गायों की सेवा नहीं होगी।
तो अभी अपने यहाँ चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? क्या डॉक्टर यही रहता है या बाहर से आता है? चिकित्सा व्यवस्था जो डॉक्टर हैं यहाँ प्राइवेट ही हैं जी। और वो यहाँ देख रेख करते हैं। और मेरे ख्याल से 15 दिन में 10 दिन में जो सरकारी वेटनरी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आते हैं और कंपाउंडर भी आते हैं, समय समय पर देख रेख करते हैं। ठीक है। तो बड़ा कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था है या गाड़ी है या अदर कहाँ भेजते हैं उसको? हाँ, एम्बुलेंस है। वो यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर के एरिए से कोई गोवंश जो पीड़ाग्रस्त है या मान लो अपाहिज है या जो बेस के बैठ जाते हैं, ऐसी गोवंश को लेकर आते हैं और एम्बुलेंस गौशाला के पास एक है अभी। तो गौशालाओं में लगभग हमने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया है। अभी गर्मी का सीजन है और जो पीने का पानी है उसकी बड़ी व्यवस्था है। आपके यहाँ कैसी व्यवस्था है? अपने जो गौशाला में गायों की बहुत कृपा है। यहाँ 4 ट्यूबवेल हैं। क्या बात। और जिनमें पानी मीठा है, पानी की कोई कमी नहीं है जी। अच्छा, बात करते हैं सरकारी अनुदान की। अनुदान आता है, जो गौशाला संचालक है उन्हीं का कहना है कि अनुदान सही समय पर नहीं आता। आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये है। देखो, अपना इधर बीकानेर ज़िले में तो जो अनुदान आया है बिल्कुल समय पर आया है, मगर हमने सुना है ये कि गंगानगर ज़िले में जो कोई 23-24 गौशाला है उनका अनुदान अभी तक नहीं आया या आने वाला है। अब आ गया है तो पता नहीं उनका। गौशाला संचालकों का कहना है कि अनुदान आता है तो 40-42 रुपये आता है, जो कि बहुत कम है। आपके हिसाब से एक गाय माता के लिए कितना अनुदान आना चाहिए? अभी जो अनुदान आ रहा है छोटे गोवंश के लिए 22 रुपये आ रहा है और बड़े गोवंश के लिए 44 रुपये आ रहा है। जो मान लो आप ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही है। बिल्कुल। आज गाय को बचाने के लिए 40-45 रुपये में कुछ नहीं आता है। इसी समय अपने देख रहे हैं यहाँ अपने आसपास जो चारे के खपत के लिए बड़े बड़े बिजली प्लांट लगे हुए हैं, गौशाला तक चारा आ ही नहीं रहा है। गायों की आने वाले समय में बहुत भारी समस्या हो जाएगी चारे के लिए। तो कितना आना चाहिए एक गाय के लिए आपके हिसाब से अनुदान? 80, 90, 100, 150? देखो, मैं गोवा गया था जी। वहाँ की गौशाला में एक गाय के लिए 150 रुपये अनुदान आ रहा था। आज से 1 साल पहले की बात है। और हमारे यहाँ 40 रुपये और 20 रुपये आ रहा था। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं गलती जो गौशाला संचालक हैं मैं उनकी मानता हूँ, क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया था। तो सरकार का कहना है कि फर्जी रूप से भी कई गौशालाएँ चल रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो साहब, ऐसे अच्छे बुरे लोग सभी प्रकार के इस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, गौशाला गाय फर्जी नहीं है, और करिंदा कोई फर्जी हो सकते हैं। ठीक है, मगर गाय फर्जी नहीं है। गाय की सेवा तो सेवा ही है जी। नहीं, गौशाला संचालक जो है बहुत फर्जी बैठे हैं, जो अनुदान गाय उनके पास 20-30 है लेकिन अनुदान वो 400-500 का उठाते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मगर इस समय तो क्या है कि गवर्नमेंट ने जो नियम लागू किए हैं ना, उसमें ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो टैग हैं 12 जो डिजिटल टैग है ना, वो 12 अंक का, मतलब अभी तहसीलदार, एसडीएम, नोडल सभी, मतलब सभी को ये आदेश है कि वो तुरंत जाके गौशाला की मतलब भौतिक सत्यापन करे, देखे। इसलिए अब ये समझ में नहीं है। पीछे तो बिल्कुल ये था, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा सुना था हमने जी। क्योंकि ये मुद्दा जैसलमेर में मीडिया ने उठाया था और जैसलमेर में बहुत सी फर्जी गौशालाएँ पकड़ी गई थी, जिनमें अनुदान 400 का आ रहा था लेकिन गाय 40 ही नहीं थी। हाँ, वो हमने सुना था, उनकी फ़ोटोएँ देखी थी हमने अखबार में। भाई वो कोई जो गौशालाएँ हैं वो बिल्कुल फर्जी थी। उनमें कोई 1-1, 2-2 खेड़ी बनाकर छप्पर बनाए हुए थे, कोई 1-2 गाय थी और अनुदान वो ज़्यादा उठा रहे थे। ये बिल्कुल सुना था हमने। जो ऐसे फर्जी जिनको अपने कह सकते हैं संस्थापक हैं गौशालाओं के, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन गायों का अच्छे लोगों के हाथों में उनको दी जाए, जिससे गौ सेवा हो। आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो जान सके भी गौ सेवा क्या होती है। गौ सेवा कोई बिजनेस नहीं है, केवल हमारा आध्यात्मिक मार्ग है ये, ताकि सेवा हो सके। एक बाबा जी आजकल सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ही कह सकते हैं
कि कई गौशालाएं हैं जो बंद पड़ी है, लेकिन उनके नाम पर उगराही चालू है, क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 है, ऐसे लोग हैं भाई, गौशाला बंद पड़ी हैं और उनमें गाय नहीं है और वो उगराही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोग हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर से लेके सभी चीज़ की जांच करनी चाहिए। जो संस्था है तो संस्था क्यों ना जांच हो। तो यहाँ आसपास का जो राणेर क्षेत्र है या आसपास का क्षेत्र है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कैसा सहयोग रहता है गौशाला को? यहाँ से जो जितना भी जो सहयोग है, यहाँ क्या है, एक ये बिरानी इलाका है, इसमें लगभग किसी के पास अगर ज़मीन है तो वो नहरी जो है 2, 4, 5, 10 बीघे ही हैं, जो अपना पेट पालता है या हमें देगा, ऐसा सिस्टम है। तो चारा तो हमारा जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। बाकी इनका सहयोग पूर्ण सहयोग है, अच्छा सहयोग है, खूब सहयोग है। वैसे तो राणेर जो गौशाला है वो मुझे लगता है अभी राणेर ही नहीं, आसपास के पूरे राजस्थान में फेमस है, क्योंकि राणेर का नाम कहीं भी लो तो गौशाला का नाम पहले आता है। राणेर गौशाला साहब सभी धर्मों से, सभी लोगों से, मतलब सभी जीवों से बिना भेदभाव के ये चलती है जी। तो बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे और आसपास के क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सभी से ये कहना चाहेंगे कि जो सही लोग नहीं हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। जो फर्जी लोग घूमते हैं गौशालाओं को बदनाम करते हैं, उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और गाय को गवर्नमेंट इसकी पूरी जांच करके अनुदान में इसकी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए और गायों की अच्छी व्यवस्था, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छी सेवा होनी चाहिए, जो हम आने वाली पीढ़ी को बता सकें और कह सकें भी हम सेवा करते हैं। ठीक है साहब, राम राम। राम राम साहब। तो ये थे दीनदयाल गिरधर गोपाल गौ संस्थान राणेर से अध्यक्ष जो व्यवस्थापक हैं गौशाला के, राजू बाबा जी। इन्होंने बताया कि गौशाला का तो संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन सरकार अगर अनुदान बढ़ा दे तो व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और आसपास का जो क्षेत्र है वो बिरानी बेल्ट है, तो ज़्यादातर लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। अगर सरकार इस ओर सोचे तो अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से गायों की सेवा हो सकती है, लेकिन ये तो सरकार को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक आप देखते रहिए DPK न्यूज़, सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।